हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, श्रीला प्रभुपाद उनको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि हम कैसे डे टू डे लाइफ के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसके अंदर जो कर्म योग चैप्टर है उसका अंतिम श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का पूरा निचोड़ जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। द कंप्लीट समरी और जो कंक्लूजन ऑफ थर्ड चैप्टर है वो हम आज पढ़ेंगे भगवत गीता एज इट इज में से, बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। थर्ड चैप्टर 43 नंबर श्लोक, ये अंतिम श्लोक है तीसरे चैप्टर का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपा दुरासदम। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। Translation: Thus, knowing oneself to be transcendental to material senses, mind, and intelligence, one should control the lower self by the higher self, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. ये पूरा कंक्लूजन है जो एक ही श्लोक के अंदर अभी बोल दिया गया है। जिस चीज़ को एकदम अच्छे से समझाया गया था अलग अलग उदाहरण देके, उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है दोबारा से एक श्लोक के अंदर भगवान ने दे दिया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस तरीके से खुद को वस्तुतः स्थिति में जान के कि जो आत्मा है वो ट्रांसेंडेंटल है इन सब इंद्रियों से भी, भौतिक इंद्रियों से भी, भौतिक पदार्थ से, जड़ वस्तुओं से, मन से, मेटीरियल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। क्योंकि माइंड और इंटेलिजेंस तो सोल का भी होता है। गड़बड़ है वो मेटीरियल माइंड, मेटीरियल इंटेलिजेंस के अंदर है, क्योंकि स्पिरिचुअल भी माइंड रहता ही है, स्पिरिचुअल भी इंटेलिजेंस है ही। तो उस तरीके से सोल के द्वारा जो सबसे हायर है, हमने पढ़ा था ना, सोल, उसके बाद ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस, बॉडी, उस तरीके से सबसे हायर जो है उसके द्वारा लोअर को कंट्रोल करके, सोल के द्वारा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करके, ताकि माइंड कंटेम्पलेट नहीं कर सके और हमारे सेंसेस गलत काम में नहीं लगे, इस तरीके से कंट्रोल करके लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के द्वारा, मालिक के द्वारा नौकर को कंट्रोल करके, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के द्वारा, बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं कि बाइसेप्स बनाने, बहुत तकड़ी बॉडी बनानी है, उससे कुछ नहीं होना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल मसल्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अगर हम डेवलप करेंगे तो हम इस तरीके से क्या कर पाएंगे, कॉन्कर, हम विजयी पा पाएंगे दिस इनसेशिएबल एनिमी नोन एज लस्ट। ये एक ऐसा शत्रु जो कि कभी संतुष्ट नहीं होता है, जितना भी कोशिश करो कभी संतुष्ट नहीं होता है, ऐसे दुश्मन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद परपट में बताते हैं, दिस थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता इज कंक्लूसिवली डायरेक्टिव टू द कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय नोइंग oneself as the eternal servitor of the supreme personality of Godhead without considering impersonal voidness as the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature, desire for overloading and sense gratification are the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribe duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculation and artificial attempts to control the senses by so-called practice of yogic postures can never help a man toward spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. Thus ends the Bhakti Vedanta purpose of the third chapter of the Srimad Bhagavatam in the matter of Karma Yoga or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से इन इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे कि योगाभ्यास के अंदर किया जाता है ना,
जो अष्टांग योग पद्धति होती है उसके अंदर आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, नेति नेति नेति, एकदम आंख बंद करके कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स को देखना नहीं। लेकिन वो जो तरीका है वो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। उससे आप कुछ थोड़े से समय के लिए ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सेंसेज हैं, जैसे कई योगी सोबरी मुनि हैं, दुर्वासा मुनि हैं, विश्वामित्र मुनि हैं, कितने ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने आर्टिफिशियली ट्राई किया कि अपनी जो इंद्रियां उनको कंट्रोल में कर लिया, किसी तरीके से सेंस जो ग्रेटिफिकेशन है उनकी वस्तुओं से अपने आप को दूर करके। कल के श्लोक में शिला प्रभुपाद बता भी रहे थे कि इनिशियल जो स्टेज होती है उसके अंदर आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो तो बहुत इनिशियल स्टेज है। तो अगर योगाभ्यास की जो वो स्टेज है उसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं तो वो बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, वो स्थायी अवस्था नहीं है। स्थायी अवस्था क्या है? स्थायी अवस्था है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का पता लगाना। जो थर्ड चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंक्लूजन कहा जाए, जो निचोड़ है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस थर्ड चैप्टर, वो क्या है? वो ये है, ये जानना कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। अगर मेरी आइडेंटिटी क्लियर है तो इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस सब अच्छे से काम करेंगे। और उनको किस काम में लगाना है? भगवान की सेवा के अंदर। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को सडनली कोई नहीं छोड़ सकता है। तो ठीक है, वो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी में लगा रहे, लेकिन उसके साथ में वो जो भी काम कर रहे हैं उनको कृष्ण की सेवा के अंदर यूज़ करे। वो देखे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जा सकता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस तरीके से हम अपने इंद्रियों को यूज़ लेंगे तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो एक स्थायी अवस्था है योगाभ्यास की। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो बिल्कुल भी हम वेवर नहीं होंगे, बिल्कुल भी हम मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं तो मुझे हमेशा ये रहेगा कि मैं किस तरीके से भगवान की सेवा करूं, मैं किस तरीके से कृष्ण की सेवा में एंगेज हूं, मैं ये जो काम कर रहा हूं वो कृष्ण की सेवा है कि नहीं है। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, योग का मतलब होता है जोड़ना, कर्म योग का मतलब होता है मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसको मैं कैसे जोड़ रहा हूं भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मैं अपने सेंसेस का सर्वेंट बन रहा हूं। जो सेल्फ है, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हुआ नहीं। तो ये जो शरीर है ये मेरे अल्टीमेट जो बेनिफिट है उसके लिए काम नहीं कर रहा है। मेरी जो इंद्रियां हैं, इस शरीर की जो फैसिलिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये दिया ही इसलिए गया है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रिवाइव कर सकूं, उसको समझ सकूं कि मैं असल में हूं कौन। मैं भगवान का नित्य दास हूं, जीव कृष्ण दास, यही विश्वास पाल ले और दुख नाही, जीवेर नित्य स्वरूप होए कृष्णदास। इतने सारे भगवत गीता के अंदर हम आगे भी पढ़ेंगे, इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे प्रूफ्स हैं जो दिए गए हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और हम सब उनके दास मात्र हैं। अगर हम इस पोजीशन को याद रख के हमारी सारी एक्टिविटीज़ को हम डायरेक्ट करें, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं भगवान की सर्विस के अंदर। अगर हम कुछ पैसा भी कमा रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ इवन सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, हमारी जो भी एक्टिविटी है उसको भगवान की सेवा में यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो सीक्रेट है वो भगवत गीता के अंदर दिया गया है। हमारी एक ड्यूटी है कि हम हर रोज़ ये जो डिवाइन लिटरेचर्स हैं, हमारे जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, जो हमें भगवान ने अहेतु की कृपा से दिए, हम रेगुलर उनकी स्टडी करें। हम खुद पहले इस नॉलेज को समझें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ ये जितने भी वीडियोस हैं और ये जितने भी शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और हमारी हेल्प कीजिए टू फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम। दिस इज़ द टाइम टू फ्लड दिस वर्ल्ड विद वैदिक विजडम। और ये हम इंडियंस की सबसे पहली ड्यूटी है, क्योंकि भगवान ने भारतवर्ष के अंदर ये सब लिटरेचर्स दिए हैं, ये डिवाइन नॉलेज दिया है। और ये जितनी भी बुक्स हैं, वैदिक बुक्स हैं शिला प्रभुपाद की, उनका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उनको मंगवा सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में आने के लिए हम बहुत बहुत
आभार प्रकट करते हैं। प्लीज़ हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस वैदिक विजडम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।